बोट स्ट्रीम। नया चैप्टर है नाव व धारा, बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम। आपने देखा होगा कि नाव जब धारा के अंदर प्रवाहित होती है या चलती है तो दो तरह की सिचुएशन होती है, या तो जल शांत होता है और या धारा प्रवाह हो रही होती है। दो तरह से प्रवाहित होती है, या तो जल शांत होता है या जल चल रहा होता है। दो तरह का जल होता है। शांत जल, शांत जल को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? स्टिल। क्या बात है, स्टिल वाटर। स्टिल वाटर, शांत जल, ये तो है शांत जल। अगर शांत जल ना हो तो उसको बोलते हैं हम धारा। क्या बोलते हैं? जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रीम। स्ट्रीम, धारा। धारा यूं प्रवाहित होती है, आगे की ओर जल बढ़ता रहता है और जल यहां पर शांत है। इसके अंदर अगर कोई भी बोट चलेगी, कोई भी बोट अगर चलेगी तो स्पीड पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी बोट की जो नेचुरल स्पीड है वही रहेगी। जब जल शांत होता है तो बोट जब चलती है, नाव जब चलती है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जीरो गुरुत्वाकर्षण बल और जीरो ग्रेविटी और जीरो घर्षण है, यानी कि जो बोट की स्पीड है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो नॉर्मल स्पीड ही रहेगी। जो बोट की स्पीड है, जो अपने नाव की स्पीड है, वो नॉर्मल स्पीड ही रहेगी, ऐसा हम मान के चलते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब धारा प्रवाहित हो रही हो। धारा प्रवाहित होती है तो दो स्थितियां बनती है, या तो धारा की दिशा में ही हम बोट को चलाएं, या तो धारा की दिशा में ही बोट को चलाएं, और या विपरीत दिशा में चलाएं। तब दोनों अलग अलग कंडीशन बनती है। मान लेते हैं कि धारा का प्रवाह इधर है और हमारी बोट इधर विपरीत जा रही है, यहां धारा का प्रवाह इधर है, बोट भी इधर ही जा रही है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, बोट की जो स्पीड है और जो धारा की स्पीड है दोनों मिल जाएगी और मिल करके बढ़ जाएगी बोट की स्पीड। बोट जब धारा जिधर प्रवाहित हो रही है उधर ही जाती है तो हमेशा हमेशा बोट की स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि धारा जो प्रवाहित हो रही है वो खुद भी धक्का देती है नाव को। तो जितनी ज्यादा धारा की स्पीड होगी उतनी ही बोट की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर मैं मान लूं कि ये जो स्पीड है दोनों की स्पीड एक S1 और एक S2 मान लेते हैं, या धारा इसकी बोट की भी मान लेते हैं, और जो स्ट्रीम है इसकी स्पीड S मान लेते हैं। हाँ जी बाइक जी। तो हमारे पास अगर मैं मान लूं कि बोट की स्पीड B है और धारा की स्ट्रीम की स्पीड S है, तो दोनों की स्पीड कुल मिलाकर के क्या हो जाएगी, यानी चाल क्या हो जाएगी, एक्चुअल चाल क्या हो जाएगी, इस बोट की चाल हो जाएगी दोनों के जुड़ने से जो हमें मिलेगी, यानी कि बढ़ जाएगी। जो धारा की स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। जितनी थी धारा की उतनी बढ़ गई चाल, और चाल बढ़ गई तो इसको हम बोलते हैं अनुप्रवाह चाल। अनुप्रवाह चाल, अनुप्रवाह चाल, यानी कि धारा की दिशा में ही हम बोट को चला रहे हैं तो इसको बोलते हैं अनुप्रवाह चाल। और यहाँ पर कम हो जाएगी। कम कितनी हो जाएगी, जितनी जो धारा की स्पीड है उतनी कम हो जाएगी। अगर S स्पीड है तो S कम हो जाएगी, और बोट की चाल B है तो B में से S कम कर देंगे, और इसको बोलते हैं प्रतिकूल प्रवाह। प्रतिकूल प्रवाह, प्रतिकूल प्रवाह चाल, प्रतिकूल प्रवाह चाल। इसको ऊर्ध्व भी बोलते हैं, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व प्रवाह। बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि ये तीनों नाम आपको ध्यान होने जरूरी है। प्रश्न में किस तरह की लैंग्वेज देगा एग्जामिनर नहीं पता, पर अंग्रेजी में मुक्ति है, अंग्रेजी में एक ही नाम होता है। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में हम अनुप्रवाह को डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड, DSS बोल सकते हो। और इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड, USS। ठीक है, नोट कर लो ये बात। हाँ बिल्कुल, सब कुछ, ताकि रिपीट करो तो आपको हाँ क्लियर रहे कि नाव जा किधर रही है। ठीक है, हाँ ये कलाकृतियां की है, खूबसूरत लग रही होगी। हाँ तो बस आप भी बना लो। क्या बात है, मास्टर से भरोसा उठ गया।
बड़े पेज बचाते। अरे देव तो सही, एक बार नजर नहीं लगाता मैं किसी को। ये बी क्या है? ये बी है शांत जल में बोट की चाल। ये एस क्या है? ये है धारा की चाल। ठीक है, हाँ बोट है बी मतलब, ठीक है। हाँ तो बोट की चाल है शांत जल में और एस है धारा की चाल। और जब दोनों साथ चलेंगे तो बी प्लस एस हो जाएगा और दोनों प्रतिकूल चलेंगे तो बी माइनस एस हो जाएगा। बात क्लियर है क्या इतना? ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं क्योंकि मैंने कल इसके बारे में कुछ बताया था, इस वजह से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान देना। मैं ये कहूं कि अगर तुम्हें अनुप्रवाह चाल और प्रतिकूल प्रवाह चाल दे दी जाए, अनुप्रवाह चाल और प्रतिकूल प्रवाह चाल तुम्हें दे दी जाए और तुमसे पूछे कि शांत जल में बोट की चाल बताए, शांत जल में धारा की जो नाव है उसकी चाल बताएं, तो कैसे बताओगे? क्या बात है, यही होगा क्या? नहीं होगा? भरोसा उठ गया। चलो, और मुझे बताओ जरा, अगर मैं पूछूं स्ट्रीम की चाल तो माइनस करके 2 का भाग। ये मैंने कल आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको एक समीकरण का एग्जांपल भी दिया था कि x प्लस वाई बराबर कुछ दिया हो और x माइनस वाई बराबर कुछ दिया हो, x वाई माइनस वाई बराबर कुछ दिया हो, तो हम क्या करते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देवे, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देवे तो हमेशा पहले चर का मान आ जाता है और दोनों को घटा करके 2 का भाग दे देवे तो दूसरे चर का मान आ जाता है। यही मैंने सेम यहां पर पूछा था कि अनुप्रवाह चाल दी गई और प्रतिकूल प्रवाह चाल दी गई हो तो तुम्हें अगर बोट की शांत जल में चाल पूछे तो कैसे बताएंगे और धारा की चाल पूछे तो कैसे बताएंगे। तो क्या करना है, केवल जो भी चाल दी गई है उन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देंगे तो पहले चर का मान आ जाएगा, यानी कि शांत जल में धारा का या जो नाव है उसकी चाल आ जाएगी। और जब दोनों को जोड़ कर, दोनों को घटा करके, दोनों चाल को घटा करके 2 का भाग देंगे तो दूसरे चर का मान आ जाएगा और वो कौन है? वो है धारा की चाल, स्ट्रीम की चाल। बात क्लियर है क्या? इस बात को लिखना जरा। इतना बना लिया था सबने? शांत जल में धारा की चाल, शांत जल में नाव की चाल, अरे शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल, बोट की चाल, शांत जल में नाव की चाल। तो क्या करना है, डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड को जोड़ करके 2 का भाग दे देना है। डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड को जोड़ करके 2 का भाग दे देना है। आपके पास आ जाएगी शांत जल में नाव की चाल। और अगर तुमसे पूछे कि धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल, तो दोनों स्पीड को घटा करके, दोनों स्पीड को घटा करके और तुम्हें भाग दे देना है 2 का, भाग दे देना है 2 का, भाग दे देना है 2 का, अपने आप आ जाएगा तुम्हारे पास उत्तर। समझ में आ गई बात है? ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, सामान्य साथ ध्यान दीजिएगा। मैं अगर कहूं कि मेरे पास जो धारा चल रही है उसकी स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटे और शांत जल में अगर कोई बोट चलती है तो उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। मैं पूछूं अनुप्रवाह चाल बताएं, यानी कि अब ऑल ओवर धारा की चलने की वजह से इस नाव की चाल कितनी हो जाएगी, तो अनुप्रवाह चाल डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी,
डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 + 2 12 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। मैं अगर पूछूं तो बताओ जरा अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 - 2 हो जाएगी, यानी विपरीत चलाएं तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। ये बात क्लियर है क्या? अब अगर तुमको 12 और 8 दिया गया हो, यानी कि स्पीड दी गई हो, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड दी गई हो, और तुमसे अलग अलग पूछ ले, अलग अलग क्या पूछे, एक बार तो पूछे शांत जल में नाव की चाल बताओ, तो तुम क्या करोगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, और 12 और 8 जोड़ोगे, 12 और 8 जोड़ोगे और 2 का भाग दोगे तो 20 में 2 का भाग देना है, 20 में 2 का भाग दो कितना आएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। 10 किलोमीटर प्रति घंटे चाल थी क्या नाव की? बिल्कुल थी ना। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हमसे पूछा जाए कि धारे के चाल बताओ, तो दोनों का अंतर करके 2 का भाग दे देना है, और 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 - 8 2 किलोमीटर प्रति घंटे। 2 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे थी क्या? तो इस तरह से अपने पास आ जाएगा। सामान्य से गणना लिख लीजिए, उसके बाद प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न किस तरह से बनेगा। अब तक किसी को कोई डाउट है क्या? केवल नाम बोलने के अलावा, मतलब नाम तो बड़े बड़े हैं मानता हूं। आगे बढ़ सकते हैं। लिखना कोई नाव प्रतिकूल प्रवाह में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है। 10 मिनट में तय करती है। प्रतिकूल प्रवाह में है ये। तथा अनुप्रवाह में यही दूरी तय करने में उसे मात्र 6 मिनट लगते हैं। धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। कोई उत्तर आया क्या? ध्यान देना वालियों, हमें दिया गया है कि प्रतिकूल प्रवाह में जब कोई नाव चल रही है तो प्रतिकूल प्रवाह की स्पीड जो है, वो है यूं कि 1 किलोमीटर 10 मिनट में नाव तय करती है। 1 किलोमीटर 10 मिनट में नाव तय करती है, 10 मिनट में। और जब बात आती है अनुप्रवाह की, तो अनुप्रवाह में नाव जो है 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है 6 मिनट में। सबसे लास्ट लाइन में ये बोला है कि जो चाल है वो हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। तो पहले इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेते हैं, फिर चाल बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको घंटे में कन्वर्ट करूं तो अगर मैं इसको 6 से गुणा कर दूं तो 60 मिनट हो जाएंगे। 60 मिनट में 1 घंटा होता है। 6 से गुणा किया, इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 6 किलोमीटर की दूरी है वो 60 मिनट में तय करती है। यानी इसकी स्पीड होगी, कौन सी स्पीड? प्रतिकूल प्रवाह की। प्रतिकूल कौन सी? अप स्ट्रीम स्पीड हो गई। अप स्ट्रीम होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटे।
6 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलती है। उसके बाद में डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करूं तो ये 6 मिनट है। इसको अगर 10 से गुणा करूं तो 1 घंटा बन जाएगा, 60 मिनट बन गए, 60 मिनट 1 घंटा ही होता है। तो इसको 10 से गुणा किया तो इधर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि ये जो नाव है 10 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या आ गई, डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटे। हमारे पास दोनों स्पीड आ गई। अब हमसे पूछा कि बताओ जरा धारा की चाल क्या है, तो मैंने कहा था धारा पूछा है कि नाव की पूछी है ना, धारा पूछी है। तो धारा की चाल बताने के लिए दोनों का अंतर करके 2 का भाग देना होता है। तो धारा की चाल आ जाएगी, धारा की चाल डाउन स्ट्रीम स्पीड में से अप स्ट्रीम स्पीड माइनस करके 2 का भाग देना है। 10 माइनस 6 बटे में 2 यानी 4 बटे में 2, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे धारा की चाल है। बात क्लियर? नोट कर लिया क्या? नोट हो गया? 1 मार्च से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, सर ने बता दिया था क्या? ठीक है, तो कोई हो जानकर तो बता देना कि 1 मार्च से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, सीईटी के और सुपरीचर के, इसके अलावा रीट के, रीट लेवल 1 के। ठीक है, आगे लिखना, प्रश्न लिखिएगा। धारा की गति, खूबसूरत प्रश्न है, धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ जी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी मोटर बोट को धारा के विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर जाने एवं पुनः वापस प्रारंभिक स्थान पर आने में 12 घंटे लगते हैं। शांत जल में मोटर बोट की चाल क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में? शांत जल में मोटर बोट की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ। ऑप्शन दे देता हूं, आपका प्रश्न ऑप्शन से ही हल होगा। ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन कुछ यूं है।
अगर हम इसको सामान्य तरीके से करें तो आपके पास एक द्विघात समीकरण बनेगी, थोड़ा सा हल करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप द्विघात समीकरण ना बनाएं, ऑप्शन टेस्ट से करें। सामान्य तरीका बता देता हूं, हल नहीं करवाऊंगा, दूसरा तरीका ही बताऊंगा आपको। सामान्य तरीका ये होता है कि आपको दिया है कि 35 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है नाव, 35 किलोमीटर की दूरी जाती है और 35 ही आती है, 35 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है नाव। पर ध्यान देना जरा, नाव जब चल रही है अनुप्रवाह में, नाव जब अनुप्रवाह में चल रही है तो बोट की चाल प्लस 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 धारा की चाल जुड़ जाएगी। धारा 1 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है, तो इसका मतलब अनुप्रवाह में ये चाल होगी। तो डिस्टेंस अपॉन चाल करते हैं तो टाइम आएगा, ये जाने का टाइम है अनुप्रवाह में, वापिस भी तो आ रही है धारा, सॉरी नाव वापिस आएगी तो क्या होगा, तो जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 35 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि जब वापस आती है तो स्पीड घटाते हैं हम धारा की। धारा जिस स्पीड से सामने से चल रही है वो स्पीड हमने घटा दी बोट की चाल में से, 1 किलोमीटर प्रति घंटे घटा दी। ये जो टाइम लगा है दोनों ओर जाने का, ये तुम्हें दिया गया है 12 घंटे। ये जो दोनों ओर जाने का टाइम है ये तुम्हें दिया गया है 12 घंटे। ये 12 घंटे के बराबर कर देंगे, हल करेंगे, द्विघात समीकरण बनेगी, उत्तर आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से नहीं करना। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शन टेस्ट। ऑप्शन टेस्ट करते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन पहला, ऑप्शन ए की बात कर रहा हूं मैं, ऑप्शन ए की बात कर रहा हूं। ऑप्शन ए क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर ये चाल है, अगर ये चाल किसकी है, ये चाल बोट की है, तो वास्तव में बोट की चाल, ये शांत जल में अगर बोट की चाल है तो वास्तव में अनुप्रवाह में क्या हो जाएगी, 1 किलोमीटर बढ़ेगी, 6 हो जाएगी 1 किलोमीटर बढ़ के, और विपरीत प्रतिकूल प्रवाह में क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 1-1 किलोमीटर बढ़ेगी और कम होगी, क्योंकि हमें बताया गया है जो धारा है उसकी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे है, और धारा के साथ चलेगी तो 1 किलोमीटर चाल बढ़ जाएगी, और विपरीत चलेगी तो 1 किलोमीटर चाल घट जाएगी। तो मैंने दोनों ही बता दी। अब अगर 35 किलोमीटर की दूरी 6 की स्पीड से तय करे तो इतना समय लगेगा, और 35 किलोमीटर की दूरी इस स्पीड से तय करे तो इतना समय लगेगा। ये जो समय ये टोटल 12 घंटे के बराबर है नहीं, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। ये जो टाइम आया है ये 12 घंटे के बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। ये भी पॉइंट में आ रहा है, ये भी पॉइंट में आ रहा है, 12 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ऑप्शन नंबर बी में 7 किलोमीटर प्रति घंटे बोट की चाल है, तो अनुप्रवाह में 1 बढ़ जाएगी, 8 हो जाएगी, और प्रतिकूल प्रवाह में कम हो जाएगी 1, यानी 6 हो जाएगी। तो 35 की दूरी 8 के हिसाब से तय करें, 35 की दूरी 6 के हिसाब से तय करो, तो ये भी दोनों जोड़ने पर 12 के बराबर नहीं आ रहा है, 12 घंटे टाइम नहीं लग रहा, ये भी ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन सी की बात करता हूं। ऑप्शन सी है 6 है, तो अनुप्रवाह में चलेगी तो 1 किलोमीटर बढ़ेगी, यानी 7 हो जाएगी स्पीड, और प्रतिकूल प्रवाह में 5 हो जाएगी। 35 की दूरी अगर 7 के हिसाब से तय करें और 35 की दूरी अगर 5 के हिसाब से तय करें तो ये टाइम आता है 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, यानी कि 12 घंटे का टाइम आता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 12 घंटे टाइम लगना था, ऑप्शन नंबर सी सही है। केवल फॉर्मूला लगाया है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दी गई थी 35 किलोमीटर है, स्पीड हमारे पास यहाँ पर पड़ी थी, कन्वर्ट कर लिया अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में। आगे बढ़े क्या, लिखना, ये रिपीट करना है क्या, कर देता हूं मैं, ध्यान देना जरा, ध्यान देना। मैंने कहा कि सबसे पहले आपको ऑप्शन टेस्ट से ट्राई करना है, और ऑप्शन टेस्ट से अगर तुम्हारा किसी भी स्पीड से 12 घंटे का टाइम आ जाता है तो वही स्पीड हमारा उत्तर होगी, वही स्पीड हमारा उत्तर होगी। तो हमें जो स्पीड दी गई है वो धारा की स्पीड नहीं है, वो नाव की स्पीड है, बोट की स्पीड दी गई है, और बोट की स्पीड ही हमसे पूछी थी।
ऑप्शन नंबर सी ही ऐसा था जिससे सही उत्तर है। मैं इस पर ही बात कर लेता हूं। 6 किलोमीटर प्रति घंटे हमें बोट की स्पीड दी गई है और बोट जब धारा के साथ चलेगी तो धारा की स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटे दी गई है। तो अनुप्रवाह चाल क्या हो जाएगी? अनुप्रवाह चाल एक जुड़ जाएगी, धारा के साथ चलेगी तो बोट की स्पीड में धारा की स्पीड जुड़ जाएगी, यानी कि 6 और 1 कितना हो गया? 7 हो जाएगा। और प्रतिकूल प्रवाह में जब धारा विपरीत दिशा में जाएगी, क्योंकि ये धारा जो बोट है ये आ भी रही है और जा भी रही है सेम दूरी में 35 किलोमीटर में, तो एक बार विपरीत जाएगी धारा के, और विपरीत जाएगी तो कम हो जाएगी चाल। कितनी कम हो जाएगी? जितनी धारा की है, धारा की थी 1, तो 6 में से 1 कम करेंगे, कितनी बचेगी? 5 बचेगी। तो प्रतिकूल प्रवाह की चाल बच जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटे, अनुकूल प्रवाह की चाल बच जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर 35 किलोमीटर की दूरी 7 की स्पीड से तय करें तो टाइम कितना लगता है? 5 घंटे टाइम लगता है। ठीक है, ध्यान देना, ये मैंने फॉर्मूला लगाया है। कौन सा फॉर्मूला? कि टाइम अगर निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 35 किलोमीटर है, स्पीड ये रही 7 सामने तुम्हारे। ठीक है, 35 बटे स्पीड। यहाँ पर अगर 35 की दूरी 5 की स्पीड से तय करे तो टाइम लगता है 7 घंटे, यानी कि जाने में 5 घंटे लगे, आने में 7 घंटे, कुल सफर में 12 घंटे लग गए। और तुम्हें यही दिया गया था कि आने और जाने में 12 घंटे लगते हैं। केवल यही ऑप्शन था जो 12 घंटे उत्तर दे रहा था, इसलिए ये सही है। बात क्लियर है क्या? आगे लिखना। हाँ जी, क्यों? मास्टर की ताकतें आजमानी है? अच्छा, नहीं होगा, मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत मत्था खपाई है। देखो जरा, हाँ मैं आपको सोलो करके दे देता हूँ कि द्विघात समीकरण कैसे बनेंगे, उसके बाद में आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के गुणनखंड कर लेना। ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले b-1 और b-1 कर लेते हैं, और ये करने से बेहतर है कि अपने सबसे पहले ये 35 बार कॉमन भी ले लेंगे। 35 बार कॉमन ले लेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। 35 बार मैंने कॉमन ले लिया, b+1 और b-1 बन गया। ऊपर क्या बनेगा? ऊपर b-1 चला गया और यहाँ b+1 चला गया। बराबर में क्या है? 12 है, बराबर में है 12। अब इसको हल कर लेते हैं। 2b, 1 से 1 तो कट जाएगा, ऊपर बन गया 35 गुणा में 2b, और बट्टे में क्या बना है? b+1 b-1 क्या होता है? a+b a-b, और a² - b², यानी b² - 1 बराबर में 12। हल कर लेते हैं, ये इधर ले आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कट जाएगा, 6 दूए 12, 6b² - 6 बराबर में क्या है? 35b। 35b उधर ले जाओ तो 6b² - 35b - 6 बराबर 0। श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, लगा लोगे? इतनी इच्छा है मेरी करने की, आगे नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, गुणनखंड नहीं करूंगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा सकते हो। वैसे करना तो आपकी इच्छा है, कर सकते हो। ठीक है, 36 - 1 गुणनखंड हो जाएंगे इसके। 36 - 1 गुणनखंड होगा इसका। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं, लिखना आगे। एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नाव खे सकता है। नाव खे सकता है। खेना, खींचना नहीं, खेना। नाव खेना मतलब वो करते हैं ना, वो हाथ से ना, समझ रहे हो आप? हाँ, वो चम्मच बोलते हैं उसको बोलते हैं नाव खेना। क्या बोलते हैं उसको? चक्कू। अच्छा, चप्पू। ठीक है, अच्छा, चंपू एक शैली भी है हिंदी में। नहीं, चंपू एक शैली भी है। गद्य और पद्य जब मिश्रित रूप लिखते हैं तो उसको बोलते हैं चंपू शैली। ठीक है, आगे लिखो। एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाव खींच सकता है। यदि धारा की गति 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसे गंतव्य तक पहुंचने हाँ, अड्डा। तो उसे गंतव्य तक पहुंचने एवं वापस लौटने में 1 घंटा लगता है। 1 घंटा लगता है। गंतव्य की दूरी बताएं। गंतव्य की दूरी बताएं।
क्या? नहीं, दोनों ओर जा रहे हैं ना। अब देखो तुम दोनों ओर जा रहे तो नॉर्मल सी बात है, एक बार विपरीत जाएगा, एक बार साथ साथ जाएगा। हाँ बिल्कुल, जाने और आने का टाइम 1 घंटा है। हाँ ठीक है, तो दोनों ही हो जाएंगे। औसत चाल निकाल लो ना तुम, औसत चाल निकाल लोगे तो स्पीड बराबर डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम करके तुम निकाल सकते हो, जो दूरी है वो एक तरफ की। अच्छा, औसत चाल अगर निकालनी हो तो मैं बता देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड फिजिक्स की दुनिया में पढ़ाते होते हैं, एवरेज स्पीड फिजिक्स की दुनिया में पढ़ाते हैं कि 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2 होता है। दो अगर स्पीड हो तो उनका एवरेज निकालना हो तो ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है। ठीक है, कुछ कुछ पढ़ा है बचपन में। हाँ हम तो बचपन में शुरुआत किए थे, पर बुढ़ापा आ गया, अभी भी पढ़ ही रहे हैं, है ना बहना? ध्यान देना। हाँ कर लो, मैं लिख देता हूँ। बोट की और स्ट्रीम की अलग अलग स्पीड दी गई है, वो लिख देता हूँ मैं। बोट की स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटे और स्ट्रीम की है, धारा की स्पीड है 1.2 किलोमीटर प्रति घंटे, 1.2 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या बनेगी? यानी जब धारा के साथ बोट चल रही है तो जुड़ जाएगी, दोनों की चाल जुड़ेगी, धारा की और इसकी 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे। अप स्ट्रीम स्पीड यानी जब वापस आ रही तो धारा के विपरीत चलेगी, तो 6 में से 1.2 माइनस कर देते हैं तो 4.8 बनेगा, 4.8 किलोमीटर प्रति घंटे। ये दोनों स्पीड है, एक बार जाने की एक बार आने की। इसको S1 बोल दो, इसको S2 बोल दो, क्या दिक्कत है, एक बार जाने की एक बार आने की। अब हमारे पास आने जाने की चाल आ गई और टाइम हमें बोला 1 घंटा लगे आने जाने में। हम उससे चाल निकाल लेते हैं कि एवरेज चाल उसकी क्या है, उस नाव की एवरेज चाल क्या है। तो ध्यान देना, फॉर्मूले में मान रख रहा हूं, एवरेज स्पीड निकाल रहा हूं मैं, एवरेज स्पीड निकाल रहा हूं मैं। S1 इंटू S2, 2s1 इंटू S2, S1 7.2 है, S2 4.8 है। 7.2 और 4.8 जोड़ करके बटे में लिखना है, 7 और 4 11, 0.8 और 2.2 1 होता है, यानी 11 और 1 12 हो जाएगा। काटते चले जाएंगे, काटेंगे तो 2 से कटेगा 6 बार, 6 से काटेंगे तो लगभग लगभग ये कट जाएगा 12 छिके 72, ये लो 12 छिके 72, 1.2 आ गया। तो एवरेज स्पीड अपने पास आ गई 1.2 इंटू 4.8 किलोमीटर प्रति घंटे, ये एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड आ गई। ध्यान दीजिएगा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमसे डिस्टेंस पूछी है तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे। स्पीड क्या है, स्पीड 1.2 इंटू 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम है 1 घंटा, आने और जाने का 1 घंटा टाइम है। मुझे केवल एक और की दूरी चाहिए, ये दोनों ओर की आ जाएगी, तो एक और की चाहिए तो 2 से भाग दूंगा, आधी करनी पड़ेगी, दोनों ओर की दूरी आएगी ये। ठीक है, ये दोनों ओर की दूरी आई क्योंकि पूरा 1 घंटा समय दिया गया था आने और जाने का, तो 2 का भाग दे दूंगा। काटते चले जाएंगे, काटेंगे तो कितने बार कटेगा, लगभग ये कट जाएगा 2 से 24 बार, यानी कि 2.4, 2.4 आगे गुणा कर देते हैं, 12 इंटू 4 48, 24 और 4 28, यानी कि 2.88 किलोमीटर की दूरी है एक ओर की। दोनों के एवरेज निकाल के जोड़ के 2 का भाग तो नहीं दिया ना? नहीं, फिर भी पूछ रहा हूँ, अगर ऐसा दिमाग में आए ना कि दोनों स्पीड को जोड़ के 2 का भाग दे देना, एवरेज आ जाएगा, तो ध्यान रखना एवरेज नहीं आएगा, मध्यमान आ जाएगा। ठीक है, उससे चाल नहीं आएगी। और दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं तो क्या आता है, बोट की चाल है, बोट की चाल आएगी।
दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो बोट की चाल आएगी, एवरेज स्पीड नहीं आएगी। आगे बढ़े क्या? एक प्रश्न लिख लो, उसका उत्तर कल दे देना। रमेश धारा की दिशा में कोई दूरी 6 घंटे में तय कर सकता है। आराम से ना, कोई दूरी 6 घंटे में तय कर सकता है। रमेश धारा की दिशा में कोई दूरी 6 घंटे में तय कर सकता है, पर उसे उतनी ही दूरी वापस लौटने में 9 घंटे लग जाते हैं। 9 घंटे लग जाते हैं। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे हो, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो शांत जल में रमेश की चाल बताएं। शांत जल में रमेश की चाल बताएं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।